महाभारत का महत्व। महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि धर्म, नीति, भक्ति, त्याग, प्रतिशोध और मानव स्वभाव के सभी रंगों का विशाल महाकाव्य है। इसे महर्षि वेदव्यास ने रचा और यह 18 पर्वों में विभाजित है, जिसमें 1,00,000 से अधिक श्लोक हैं। इसमें भगवद गीता जैसे दिव्य उपदेश भी शामिल हैं, जो जीवन का गहन मार्गदर्शन देते हैं। कुरुवंश की शुरुआत। हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर गए, जहां उन्होंने गंगा देवी को देखा और उनसे विवाह किया। गंगा ने शर्त रखी कि वह उसके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। विवाह के बाद उन्होंने 7 पुत्रों को जन्म के तुरंत बाद नदी में बहा दिया। जब 8वें पुत्र को बहाने लगी तो शांतनु ने रोक दिया। यह पुत्र भीष्म थे। भीष्म आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, प्रतिज्ञा के पक्के और अप्रतिम योद्धा बने। गंगा के चले जाने के बाद शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य की कोई संतान नहीं हुई। वेदव्यास और नियोग प्रथा। सत्यवती के पहले विवाह से एक पुत्र था, महर्षि वेदव्यास। सत्यवती ने वंश को आगे बढ़ाने के लिए वेदव्यास को बुलाया। उन्होंने नियोग प्रथा के अंतर्गत विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न की। अंबिका से धृतराष्ट्र अंधे, अंबालिका से पांडु पीतवर्ण, एक दासी से विदुर अत्यंत बुद्धिमान परंतु राज सिंहासन के अधिकारी नहीं। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ, जिन्होंने पति के समान रहने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ। विदुर हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री बने और न्यायप्रियता में अद्वितीय थे। पांडु का श्राप और पांडवों का जन्म। पांडु ने वन में शिकार करते समय एक मृग का वध किया, जो वास्तव में शिकिंडम और उनकी पत्नी थे। क्रोधित शि ने श्राप दिया कि स्त्री संग करते ही पांडु की मृत्यु हो जाएगी। पांडु ने वन में संन्यास का जीवन अपनाया। कुंती को बचपन में दुर्वासा ऋषि से वरदान मिला था कि वे किसी भी देवता को आह्वान कर उनसे संतान पा सकती थी। धर्मदेव से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम, इंद्रदेव से अर्जुन, माद्री ने अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। कौरवों का जन्म गांधारी ने 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन था। उसके जन्म के समय अशुभ संकेत मिले, पर धृतराष्ट्र ने उसे नहीं त्यागा। बाल्यकाल और शिक्षा। पांडव और कौरव साथ बड़े हुए। गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें शस्त्र विद्या सिखाई। अर्जुन धनुर्विद्या में अद्वितीय, भीम बलशाली, दुर्योधन गदायुद्ध में निपुण, नकुल और सहदेव घुड़सवारी व तलवारबाजी में माहिर। कर्ण का आगमन। कुंती के विवाह। पूर्व पुत्र कर्ण सूर्य पुत्र थे, जिन्हें एक सारथी ने पाला। वे अर्जुन के प्रतिद्वंद्वी बने और दुर्योधन के मित्र। दुर्योधन की ईर्ष्या। अर्जुन और भीम की श्रेष्ठता देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या भर गई। उसने कई बार पांडवों को मारने की योजना बनाई। लाक्षागृह में जलाकर मारने का प्रयास भी इसी का हिस्सा था, पर पांडव बच निकले। द्रौपदी का जन्म। पांचाल के राजा द्रुपद ने अर्जुन से अपमान का बदला लेने के लिए यज्ञ किया, जिससे द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के वध के लिए और द्रौपदी को पांडवों का भाग्य बदलने के लिए माना गया। लक्षवेध का स्वयंवर। हस्तिनापुर से बच निकलने के बाद पांडव ब्राह्मण वेश में वन वन घूमते रहे। एक दिन वे पांचाल राज्य पहुंचे, जहां राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रखा था। शर्त थी एक विशाल धनुष को चढ़ाकर घूमते हुए चक्र के छेद से जल में प्रतिबिंब देखकर मछली की आंख में बाण मारना। स्वयंवर में कई राजकुमार आए। दुर्योधन, शकुनी, जरासंध, शिशुपाल और कर्ण भी। कर्ण ने धनुष उठाया, पर द्रौपदी ने उन्हें सूत पुत्र कहकर रोक दिया। जब किसी से यह कार्य न हो पाया, तब अर्जुन, जो ब्राह्मण वेश में थे, आगे बढ़े। उन्होंने सहजता से धनुष चढ़ाया, बाण छोड़ा और लक्ष्य भेद दिया। सभा में आश्चर्य छा गया।
द्रौपदी का 5 पतियों से विवाह पांडव द्रौपदी को लेकर अपने आश्रम लौटे। जैसे ही पहुंचे, अर्जुन ने उत्साह में पुकारा, मां देखो, हम क्या लाए हैं। कुंती ने अनजाने में कह दिया, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। धर्मनिष्ठ युधिष्ठिर ने इसे माता का आदेश मानकर द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से करने का निश्चय किया। कृष्ण से प्रथम भेंट। स्वयंवर में पांडवों को देखकर कृष्ण ने पहचान लिया कि ये वही पांडु के पुत्र हैं जिन्हें मृत समझा गया था। कृष्ण ने उन्हें हस्तिनापुर लौटने की सलाह दी। हस्तिनापुर वापसी और राज्य विभाजन। भीष्म, धृतराष्ट्र और विदुर ने पांडवों का स्वागत किया, लेकिन दुर्योधन नहीं चाहता था कि पांडव राजधानी में रहें। अंततः धृतराष्ट्र ने राज्य का विभाजन कर दिया। पांडवों को खांडव वन मिला, जो एक निर्जन और बंजर स्थान था। इंद्रप्रस्थ का निर्माण। अर्जुन और कृष्ण ने अग्निदेव की सहायता से खांडव वन को जलाया, जिससे वहां मैदानव का महल बन सका। इस भव्य नगर का नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ। राजसूय यज्ञ और दुर्योधन का अपमान। कुछ समय बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इसमें दुर्योधन ने मय सभा में चमकदार फर्श को जल समझकर कपड़े उठाए और तालाब को फर्श समझकर उसमें गिर पड़ा। द्रौपदी और अन्य ने हंसी उड़ाई। दुर्योधन के मन में प्रतिशोध की आग जल उठी। पासे का खेल। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ योजना बनाई। युधिष्ठिर को पासे के खेल में बुलाया गया। शकुनी की धूर्तता से युधिष्ठिर एक एक कर सब कुछ हारते गए। राज्य, भाई, स्वयं और अंत में द्रौपदी। द्रौपदी का चीरहरण। सभा में द्रौपदी को खींचकर लाया गया। दुशासन ने उनका वस्त्र हरण करने की कोशिश की, लेकिन द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। वस्त्र अंतहीन हो गया। भीम ने प्रतिज्ञा की, दुशासन का रक्त पीऊंगा और दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा। वनवास और अज्ञातवास का निर्णय। सभा में निर्णय हुआ कि पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे। यदि अज्ञातवास में पकड़े गए तो पुनः 12 वर्ष का वनवास भुगतना होगा। वनवास की शुरुआत। पासे के खेल में हार के बाद पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर निकल पड़े। उनके साथ कई ब्राह्मण भी भोजन और आश्रय के लिए चल दिए। युधिष्ठिर धर्म का पालन करते हुए सबकी देखभाल करने लगे। वनवास के दौरान पांडवों ने अनेक ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया और कई दैत्य व दुष्ट राजाओं का वध किया। भीम और हिडिंबा। वनवास के प्रारंभिक दिनों में भीम ने राक्षस हिडिंब का वध किया और उसकी बहन हिडिंबा से विवाह किया। उनसे घटोत्कच का जन्म हुआ, जो बाद में युद्ध में पांडवों का महान सहायक बना। अर्जुन की तपस्या और दिव्यास्त्र प्राप्ति। अर्जुन ने महेंद्र पर्वत पर कठोर तपस्या की। उन्होंने इंद्रलोक जाकर दिव्यास्त्र प्राप्त किए, पाशुपतास्त्र, वज्र, अग्नेयास्त्र आदि। अर्जुन ने नगार्जुन और अन्य दिव्य लोकों का भी भ्रमण किया। द्रौपदी का अपमान और जयद्रथ। वन में एक बार सिंधु के राजा जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण करने की कोशिश की। भीम और अर्जुन ने उसे पकड़ लिया और युधिष्ठिर के आदेश पर उसका सिर मुंडवाकर छोड़ दिया। कौरवों पर पांडवों का प्रभाव। वनवास में भी पांडवों की कीर्ति सुनकर दुर्योधन ईर्ष्या से भर उठा। वह अपने वैभव का प्रदर्शन करने वन में आया, लेकिन भीम और घटोत्कच ने उसे अपमानित किया। द्रौपदी और कृष्ण की भेंट। वनवास में द्रौपदी ने अपने अपमान की कहानी कृष्ण को सुनाई। कृष्ण ने आश्वासन दिया, समय आने पर अन्याय का अंत होगा। अज्ञातवास की योजना। 12 वर्षों का वनवास पूर्ण होने पर पांडवों को 1 वर्ष अज्ञातवास बिताना था। उन्होंने विराटनगर में छिपकर रहने का निश्चय किया। अज्ञातवास का जीवन। युधिष्ठिर कंक नामक ज्योतिषी और पासा खेलने वाले विद्वान बने। भीम बलवान रसोइया बलवाहक बने। अर्जुन बृहन्नला नामक नपुंसक नृत्य गुरु बने और उत्तरा को नृत्य सिखाने लगे। नकुल घोड़ों की देखभाल करने लगे। सहदेव गायों की देखभाल करने लगे। द्रौपदी सैरंध्री बनकर महारानी सुदेशना की दासी बनी। कीचक वध। महारानी का भाई कीचक द्रौपदी पर मोहित हो गया। उसने उनका अपमान करने का प्रयास किया।
भीम ने रात में कीचक का वध कर दिया। उद्घाटन और विराट युद्ध। अज्ञातवास के अंत में कौरवों ने विराट के मवेशी चुराने का प्रयास किया। अर्जुन ने बृहन्नला रूप में रथ संभालकर कौरव सेना को परास्त किया। तब पांडवों ने अपनी पहचान उजागर की। युद्ध की तैयारी। अज्ञातवास के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर में अपने अधिकार की मांग की। कृष्ण को शांति दूत बनाकर भेजा गया। कृष्ण का शांति प्रयास। कृष्ण ने दुर्योधन से केवल 5 गांव मांगे। अवसान, विक्रांत, माकंदी, वारणावृत और एक और। दुर्योधन ने सुई की नोक बराबर भूमि देने से भी मना कर दिया। सेनाओं का विभाजन। कृष्ण ने कहा, मुझ में से एक जो युद्ध नहीं करेगा और मेरी नारायणी सेना तुम चुन लो। अर्जुन ने कृष्ण को सारथी के रूप में चुना। दुर्योधन ने नारायणी सेना ले ली। दोनों पक्षों के योद्धा। पांडव पक्ष। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, घटोत्कच, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, अभिमन्यु। कौरव पक्ष। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, शल्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ। कुरुक्षेत्र का रणक्षेत्र सज चुका था। दोनों ओर से शंखनाद गूंजे। पांडवों की ओर से भीम का सिंहनाद, अर्जुन की गांडीव की टंकार और सात्यकी का उत्साह दिखा। कौरवों की ओर से भीष्म का पराक्रम, द्रोण का तेज और कर्ण की प्रतिज्ञा, अर्जुन का मोह और भगवद गीता का उपदेश। युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन ने अपने सामने गुरु, पितामह, भाई, बंधु और मित्रों को देखा। उनका हृदय द्रवित हो गया। गांडीव नीचे गिर गया। हे माधव, मैं अपने ही संबंधियों का वध कैसे करूं? तब कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। कर्म, ज्ञान और भक्ति का संदेश। हे पार्थ, अपना धर्म निभाओ, युद्ध से मत भागो। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। भीष्म का नेतृत्व। पहले 10 दिनों तक भीष्म ने पांडव सेना को भारी क्षति पहुंचाई। अर्जुन उनसे सीधे टकराने से हिचक रहे थे। अंततः भीष्म ने स्वयं कहा, मुझे तभी हराया जा सकता है जब कोई स्त्री या नपुंसक सामने हो। 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को आगे कर भीष्म पर बाणों की वर्षा की। भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए और मृत्यु का समय आने तक वहीं रहे। द्रोणाचार्य का वध। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य सेनापति बने। उन्होंने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर वीरगति दिलाई। इससे क्रोधित अर्जुन ने जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा ली। कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारूंगा। कृष्ण की रणनीति से अर्जुन ने सूर्य को ढका। जयद्रथ बाहर आया और अर्जुन के बाण से मारा गया। द्रोणाचार्य को हराने के लिए भीम ने हाथी अश्वत्थामा को मारा और घोषणा की, अश्वत्थामा मारा गया। अपने पुत्र के मारे जाने का विश्वास होने पर द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया। कर्ण का अंत। कर्ण सेनापति बने। उन्होंने कई पांडव योद्धाओं को मार गिराया, परंतु अर्जुन के साथ अंतिम युद्ध में उनके रथ का पहिया धंस गया। कर्ण ने शस्त्र उठाने की कोशिश की, पर कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया और अर्जुन ने कर्ण का वध किया। शल्य का वध। अंतिम दिनों में शल्य सेनापति बने, पर युधिष्ठिर ने उनका वध किया। दुर्योधन का वध। अंत में केवल दुर्योधन जीवित बचा। उसने गदा युद्ध में भीम का सामना किया। कृष्ण के संकेत पर भीम ने उसकी जंघा तोड़ दी। प्रतिज्ञा पूरी हुई। अश्वत्थामा का प्रतिशोध। रात में अश्वत्थामा ने पांडव शिविर पर हमला किया। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। पांडवों ने उसे पकड़ लिया, पर द्रौपदी ने क्षमा कर दिया। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। पांडवों ने हस्तिनापुर का शासन संभाला। युधिष्ठिर ने शांति पर्व में धर्म और नीति का प्रचार किया। पांडवों का अंतिम यात्रा। वर्षों बाद पांडव हिमालय की ओर महाप्रस्थान के लिए निकले। एक एक कर सभी गिरते गए। केवल युधिष्ठिर देह सहित स्वर्ग पहुंचे, जहां उन्हें कृष्ण और सभी देवताओं का दर्शन हुआ।